क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है मेरी बहनों कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इफ्तारी के वक्त बहुत सारे लोगों को जहन्नम से आजाद करते हैं। ये जन्नती औरत को फिक्र होती है कि अल्लाह उसको भी जहन्नम से आजाद कर दे और उसकी औलाद को, उसके शौहर को भी जहन्नम से आजाद कर दे। इसीलिए वो इफ्तारी से 1 घंटा पहले अल्लाह से दुआएं करते हुए बैठ जाती है। अपने इफ्तार की थालियों को सजाने के लिए या चिकन मटन बनाने के लिए या फिर मिर्ची भजिए पकोड़े बनाने के लिए अपने वक्त को ये बर्बाद नहीं करती। अल्लाह से खूब दुआएं करती है, रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआएं करती है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक रोजेदार की इफ्तारी की जो वक्त जो दुआ की जाती है अल्लाह उस दुआ को कबूल करते हैं। ये जन्नती औरत अपने रमजान को ऐसे गुजारती है। मगरिब की नमाज पढ़ लिए, उसके बाद फौर ईशा की फिक्र होती है, ईशा की नमाज पढ़ लिए, तरावी को अदा कर दिए, उसके बाद फिर वही सहरी की तैयारी में लग जाती है। सहरी की तैयारी करके वो सो जाती है। ये है मेरी बहनों एक जन्नती औरत का रमजान। सवाल कीजिए अब अपने आप से, आज हमारे पास ये बेकार लापरवाह औरत जो अपने रमजान को गुजार रही है, ये शौक जो आज हमारे पास बेकार और लापरवाह औरतों में होता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन रमजान आने का जोश होता है, आंखों में सुरमा लगाकर, चेहरों पे दुपट्टा ओढ़कर बताती है कि हम रोजा है। वही 15 रमजान के बाद देखो, 15 रमजान से लेकर आखिरी रमजान तक वो बाजार में ऐसी मसरूफ हो जाती कि उनका नोजपीस पूरा नाक से नीचे हो जाता। ऐसा हो जाता आज हमारे पास माहौल में। जन्नती औरत अपने वक्त को बाजारों में बर्बाद नहीं करती, लेकिन आज हमारे माहौल और माशरे में 15 रमजान से लेकर आखिरी रमजान तक एक ड्रेस के लिए अल्लाहु अकबर, चप्पल और चूड़ी के लिए अपने रमजान को आप छोड़ रही है, रमजान की नेमतों से महरूम हो रही है। गौर कीजिए क्या हो गया आज। हाल तो इतना हो गया, इतना बुरा हो गया कि जिस जगह वो शॉपिंग के लिए जाती है ना, वो दुकान वाले उनको वहां पर इफ्तारी कराते हैं। देख लीजिए कई ऐसे शोरूम में आपको बता सकती हूँ, दुकान वाले ला कर देते हैं कि अम्मा आप रोजा है तो सहर इफ्तारी कर लो। ये हाल हो चुका है आज हमारी मुसलमान औरतों का, मुसलमान बहनों का और माओ का। क्या समझकर आप शॉपिंग कर रही है कि आपको लैलतुल क़द्र मिल गई, आपको जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया, या अल्लाह ने आपको कह दिया कि तुम इबादत करो या ना करो तुमको जन्नत में जाना है, ये सोचकर हम शॉपिंग करती है। मेरी बहनों याद रखना, जन्नती औरत कभी भी अपने 1 सेकंड के वक्त को बर्बाद नहीं करती, और लापरवाह औरत को तो कदर ही नहीं होती वो वक्त की। रमजान की अहमियत ही उसको मालूम नहीं रहती, उसको मालूम ही नहीं रहता कि शब क़द्र कब है, कहाँ है, उसको कैसे तलाशना है। आखिरी अशरा तो पूरा का पूरा बाजार में, पूरा बाजार 15 दिन, अल्लाह अकबर, 15 दिन, सुबह से शाम तक, रात के 2-2 ढाई बजे तक दुकानें भी खुली होती है ना। क्या हो गया आज हमारे दिलों को। ये रमजान मेरे और आपके अंदर मेरी बहनों दिलों की तब्दीली चाहता है, जाहिरी या घरों की तब्दीली नहीं। ये रमजान मेरी और आपकी जिंदगी में आता है दिलों को तब्दील करने के लिए। वो दिल जो अल्लाह से गाफिल थे उनको अल्लाह से जोड़ने के लिए, वो दिल जो बेनमाजी थे उनको नमाजी बनाने के लिए, वो दिल जो इस कुरान से दूर थे उनको कुरान से जोड़ने के लिए, वो दिल जिसके दिल में अल्लाह का डर नहीं था उनके दिलों में अल्लाह का डर डालने के लिए रमजान मेरी और आपकी जिंदगी में आता है। लेकिन मेरी बहनों हम अगर वही लापरवाह औरत की तरह अपने रमजान को गुजारेंगे तो फिर मैं ये नहीं समझती कि ऐसे लापरवाह औरत की तरह रमजान को गुजारने पर मेरी और आपकी मग़फ़िरत हो सकती है, मैं और आप अल्लाह को राज़ी करने वालियां बन सकती है। तो मेरी बहनों मैंने जितनी भी बातें आपको बताई है उन बातों को याद रखिए, और एक और बात को भी याद रखिए कि आप रमजान को तो पा रही है, रोजे तो रख रही है, लेकिन आपके अंदर से झूठ खत्म नहीं हो रहा, आप गीबत करना नहीं छोड़ रहे, रोजा रह के भी अम्मा की शिकायत आप पूरे ससुरे को लगा रहे, या नहीं तो सास की पूरी शिकायत शौहर को लगा रहे। ये सब चीजें अगर आप कर रही है तो मेरी बहनों सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि वो बंदा या बंदी जो झूठ बोलना नहीं छोड़ती तो अल्लाह को कुछ पसंद नहीं है। अल्लाह को पसंद नहीं है कि वो खाना पीना छोड़ दे। वो रोजा रखकर भी अगर झूठ बोलना नहीं छोड़ती, गीबत करना नहीं छोड़ती, तो अल्लाह को ऐसे रोजेदार का रोजा पसंद नहीं है। अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी कि तुम भूखे रहे, तुम प्यासे रहे।
रोजा रहकर भी अगर ये हमारे अंदर बुराइयां खत्म नहीं हो रही तो समझ जाना कि ये रोजा मेरी और आपकी मगफिरत का जरिया बनने वाला नहीं है। लिहाजा अपने अंदर ये अहद कर लो, अपने अंदर ये इरादा मजबूत कर लो कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ना झूठ बोलना है, ना मुझे नमाजों को छोड़ना है, ना मुझे अपने वक्त को बर्बाद करना, एक सेकंड का वक्त भी मुझे बर्बाद करना नहीं है। इस बात का अहद लेके मेरी बहनों यहाँ से उठो, क्योंकि हमको नहीं मालूम मेरी बहनों, जो लोग रोजे छोड़ते हैं ना उनके बारे में भी हमको सुन लेना चाहिए। खास तौर पर मर्द मेरी बहनों अपने शौहरों को जाके बोलो, अपने भाइयों को जाके बोलो, अपने बाप को जाके बोलो, अपने बच्चों को जाके बोलो। जो लोग आज अक्सरियत मर्दों की अक्सरियत रमजान के रोजों को छोड़ देती है। क्या कहते हैं, 3 छोटे रोजे रख लिए ना तो 3 बड़े रोजे रख लेंगे। छोटे और बड़े रोजे कौन बनाए? हाँ, हमारे बाबा बनाए या उनके बाबा बनाए? छोटे और बड़े रोजों का कोई तसव्वुर इस्लाम में नहीं है। पूरे के पूरे रोजे मुझे और आपको रहना है, इल्ला ये कि कोई शरई उज़्र की वजह से हमारे रोजे छूट जाए। तो आज हमारे मर्द हजरात, हमारा बाप, हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारा शौहर अगर ये रमजान में जो रोजों को छोड़ते हैं ना, उनको ये बात जाके बतलाओ कि रोजा छोड़ने का अंजाम क्या है। अल्लाह सही इब्ने हिबान की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा सोए हुए थे। 2 फरिश्ते आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बड़ी दुश्वार पहाड़ी पे लेके जाते। बड़ा मुश्किल होता है उस पहाड़ी पर चढ़ना, उस पहाड़ी पर लेकर जाते हैं। उस पहाड़ी पर शोर, बहुत ज्यादा शोर की आवाजें आती है, बहुत ज्यादा। अल्लाह के नबी पूछते हैं, उन फरिश्तों से पूछते हैं, ये शोर किसका है, ये किसका शोर है, किसकी आवाजें आ रही है? तो फरिश्ते जवाब देते कि जहन्नमियों का शोर है, जहन्नमियों की आवाज है। अल्लाह के नबी और वो फरिश्ते आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे लोग हैं जिनको उल्टा लटका दिया गया और उनके जबड़ों को पूरे चीर दिया गया। इससे ऐसी तेजी से चीर दिया गया कि उनके मुंह में से खून बह रहा हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खतरनाक और भयानक मंजर को देखकर पूछते हैं कि ये कौन लोग हैं, ये कौन से लोग हैं जिनको ये आजाब दिया जा रहा है? तो फरिश्ते जवाब देते हैं कि ये वो लोग हैं जो रोजों के अय्याम में खाया और पिया करते थे, जो रोजों के दिनों में खाया और पिया करते थे रोजों को छोड़कर। तो मेरी बहनों, क्या आप चाहती है कि आपके शौहर का ये अंजाम हो? क्या आप चाहती है कि आपकी औलाद का ये अंजाम हो? क्योंकि आज नौजवान लड़के अक्सर रोजों को छोड़ देते हैं। लिहाजा आपकी जिम्मेदारी है, अगर आप माँ हैं, आप बहन हैं, आप बीवी है, आप जो भी है मेरी बहनों, आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने घर वालों की तरबियत करें। और ये रमजान का महीना है मेरी बहनों, एक जन्नती औरत तो आसानी से, हम अपने बच्चों को तो अब तो छुट्टियां हैं, तो जन्नती औरत के पास तो एक बहुत बेहतरीन मौका है ये। अपने बच्चों को सुबह के वक्त वो सुलाती नहीं है, कुरान लेकर उनको बिठा देती है, और जब रमजान में उनको इस चीज की आदत वो डाल देती है तो बच्चे फिर गैर रमजान में, रमजान होने के बाद जब उनको स्कूल जाना है तो वो नींद में से उठने के लिए नहीं सताते, वो खुद उठ जाते हैं, क्योंकि उनको 1 महीने की ट्रेनिंग मिल रही है यहाँ पर। तो जन्नती औरत इस तरीके से अपनी औलाद की तरबियत में भी लग जाती है। तो अब मेरी बहनों, हमको क्या बात समझ में आई कि रोजों को हमको किसी हाल में भी नहीं छोड़ना है, बगैर शरई उज़्र के हम नहीं छोड़ सकते। ये तमाम चीजें मेरी बहनों जो मैं आपको बता रही थी, इन तमाम चीजों में एक बात हमेशा याद रखना, ये रमजान के जरिए मुझे और आपको ये मौका दिया जा रहा है। अल्लाह के लिए इस मौके का फायदा उठाओ, क्योंकि ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो पिछले साल मेरे और आपके साथ मौजूद थे, हमारे दोस्त, हमारे माँ, हमारा बाप या हमारा भाई, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, कई ऐसे लोग थे जो इस साल हमारे साथ मौजूद नहीं है। इस साल उनको रमजान की रहमतों और बरकतों से महरूम कर दिया जा चुका। मेरी बहनों, ये अल्लाह का फजल करम है कि अल्लाह ने मुझे और आपको सेहतमंद जिस्म के साथ, तंदुरुस्ती के साथ अल्लाह